झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान और उपाध्यक्ष शमशेर आलम हजारीबाग परिसदन पहुंचे, जहां जिले में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक की। हजारीबाग परिसदन पहुंचने पर झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर हजारीबाग के अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। समस्याओं से संबंधित आवेदन भी सौंपे गए, जिसमें मुख्य तौर पर अल्पसंख्यक छात्रावास, अल्पसंख्यक विद्यालय और जिले भर में कब्रिस्तान की 4 दीवारी से संबंधित आवेदन सौंपे गए। सभी आवेदनों को अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए संबंधित विभाग से कार्य योजना बनाकर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने भी गंभीरता पूर्वक अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी प्राप्त किया और अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित जितने भी आवेदन प्राप्त किए गए उन पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से मुखातिब होकर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान और झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने समीक्षा बैठक से संबंधित जानकारी और अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी मीडिया बंधुओं से साझा। अल्पसंख्यक आयोग की ये लगातार बैठक सभी जिलों में चल रही है। उसी क्रम में आज हजारीबाग हम लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे माननीय आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम साहब थे, हमारे माननीय सदस्य खाली बरकत अली जी हैं और आयोग सभी जिलों का दौरा करके समीक्षा बैठक करके सभी विभाग से ये डाटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है कि राज्य में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हो या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हो, वो सही तरीके से अल्पसंख्यकों को उनके आबादी के अनुपात में उन्हें हक हिस्सा मिल पा रहा है या नहीं, जो जनरल है, और जो पूर्ण रूप से अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं हैं वो भी धरातल पे उतर पा रही है या नहीं, इस पे ही हम लोगों का फोकस रहा है। एजुकेशन है, अबुआ आवास है और तमाम तरह की चीजें हर विभाग से रिपोर्ट ली गई है। वो रिपोर्ट को लेने के बाद हम लोग जो है एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। अभी लगातार जून से ये सिलसिला शुरू हुआ और मैं खुद रांची से शुरू करके फिर जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर लातेहार, पलामू होते हुए गढ़वा गया। गढ़वा उसके बाद सेकंड राउंड में फिर बाबा नगरी, देवघर, दुमका। फिर इस सफर में इस हफ्ते में हम लोग मंगल से निकले हुए हैं, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा होते हुए आपके जिला हजारीबाग पहुंचे हैं। तमाम जिलों की रिपोर्ट लेकर हम लोग जो है उसको एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर हर जिला में क्या पोजीशन है, अल्पसंख्यकों को हर जिला में उनकी हक मिल पा रही है या नहीं, इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। राज्य स्तरीय जब बैठक होगी उस पर हम लोग फाइनल एक नतीजे पे पहुंचकर अपनी रिपोर्ट जहां पर कमियां होंगी उस कमियों को देखते हुए सरकार को अनुशंसा करके भेजेंगे। यही है, थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेटेड और उर्दू के ताल्लुक से मायूसी है। और यहाँ पर जैसे 7 अल्पसंख्यक स्कूल है जिसमें 4 इंग्लिश स्कूल है जैसा इन्होंने रिपोर्ट दिया, और 2 भाषाई अल्पसंख्यक बांग्ला भाषी का स्कूल है, 1 ही उर्दू स्कूल है। और उस पर भी जो है रिपोर्ट हम लोगों ने और डिटेल रिपोर्ट कुछ उनको नोट करवाया है, और बहुत सारे विभाग के रिपोर्ट कुछ अधूरे थे जिस पर
आयोग ने निर्देशित किया है कि आप उसको पूरी तरह से सही डाटा देते हुए फिर से एक बार रिपोर्ट बनाकर आप एक सप्ताह के अंदर आयोग को ईमेल के द्वारा उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह का काम किया है आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सभी वर्ग के लिए, न सिर्फ आदिवासी और अल्पसंख्यकों के लिए, सभी वर्ग के लिए जिस तरह का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है, ये तो दिखता है ना। और घर घर जाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाकर, घर घर मेला लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। और किसी को नहीं दिखता है तो थोड़ा सा आंख का इलाज कराना होगा। यही बात लाल जी जो है वो तो कुतुब मीनार से कूदने की बात भी करते थे। अब कितना विश्वास कीजिएगा, आप कुतुब मीनार से कूदे हो, नहीं ना कूदे। आयोग इस तरह का कोई जांच करने को तैयार है क्या, अगर इस तरह का कोई आरोप लगाया जा रहा है तो? नहीं, जांच करने वाले की पर देखा जाएगा ना कि किस तरह की आरोप लगा रहा है। ये आरोप में गांधी ना हो और एक ऐसा व्यक्ति लगा रहा है जो जिनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई, उम्र का तकाजा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो अब तो उनको बोलना ही है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। तो उनको, हमारे सम्मानित नेता है, बुजुर्ग नेता है, लेकिन अब बोलने पे कोई, किसी के बोलने पे कोई रुकावट नहीं लगाया जा सकता। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसकी हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया। समीक्षा बैठक में हम लोगों ने पाया कि जो कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग, हमको कहीं न कहीं ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये दोनों विभाग में अल्पसंख्यकों के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। और सरकार की जो फोकस है कब्रिस्तान, अल्पसंख्यक छात्रावास, MHDP के माध्यम से जो पुरानी योजनाएं चल रही है, या फिर अबुआ आवास, जो हमारे सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल पर कैसे आए और उन योजनाओं का अल्पसंख्यकों को कैसे लाभ मिले, ये आयोग का दायित्व है, आयोग की जिम्मेवारी है। और उसी दायित्व के तहत आयोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। और जिला वाइज हम लोग घूम घूम करके समीक्षा बैठक के माध्यम से जो कमी है उसको दूर भी कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों के दरवाजे पर विकास की किरण पहुँचे, धरातल पर पहुँचे, इसके लिए हम लोग वैसे तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, वैसे पदाधिकारियों पर आयोग अपने शक्ति का उपयोग करने में भी पीछे नहीं रहे।